नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए 6 अगस्त गुरुवार का दिन कैसा रहेगा। व्यापार, व्यवसाय, करियर, लव लाइफ और आपके स्वास्थ्य के बारे में आपको बताएंगे तथा इस दौरान बरती जाने वाली महत्वपूर्ण सावधानियों के साथ साथ किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में आपको बताएंगे तथा किस प्रकार के कार्यों को करना आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। कौन से क्षेत्रों में कार्य करने से आपको ज़्यादा सफलता, आपके मान सम्मान, संस्कृति में बढ़ोतरी होंगी। आप अपने कार्य क्षेत्र में किस प्रकार से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। समाज वाले, घर वाले, परिवार वाले किस प्रकार से आपकी इज्जत कर सकते हैं। आपके मान सम्मान, इज्जत प्रतिष्ठा में किस प्रकार से बढ़ोतरी होंगी। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कौन से मंत्रों का उच्चारण करना आपके लिए शुभ रहेगा। किस प्रकार से माता लक्ष्मी आपके घर में वास कर सकती हैं। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में पैसों से जुड़ी आर्थिक तंगियों से किस प्रकार और कब तक छुटकारा मिल सकता है, आपको बताएंगे। सारी जानकारी विस्तार से वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। तो मित्रों, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहेंगे कि आपकी राशि से 11वें भाव गोचर कर रहे चंद्रदेव आपको सभी तरफ से लाभ दिलाने वाले हैं। आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होने वाली हैं। रोजगार में आ रही रुकावटें भी आपकी दूर होंगी। आपकी स्थितियां भी बेहतर होंगी। अधिकारियों से आपको सम्मान भी प्राप्त होगा। छात्रों को सहयोगियों से सहायता भी प्राप्त हो सकती हैं। छात्र अगर किसी प्रतियोगिता या परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं या फिर किसी प्रकार के कोई नए कोर्स को ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको भी सफलता हासिल हो सकती हैं। उपहार और सम्मान का लाभ भी आपको प्राप्त होगा और किसी पारिवारिक सदस्य से संबंधित आपको कुछ शुभ समाचार भी मिलने वाला है जिनसे आपका मन काफी प्रसन्नता के भाव में बना रहेगा। पारिवारिक वातावरण भी आपका सुखद रहेगा। पिता का सहयोग भी आपके कार्यों में सहायता कर सकता है। आपके व्यवहार, कुशलता और कर्म के आधार पर आपके कार्यों में सहायता सिद्ध हो सकती है। बड़े भाइयों का स्नेह भी आपको प्राप्त होगा। प्रेम जीवन में नई ताजगी का अनुभव भी आप कर सकते हैं। नए मित्र भी आपके बनने वाले हैं। जोखिम भरे निवेश से जैसे कि शेयर मार्केट, लॉटरी आदि से लाभ हो सकता है। बचत योजनाओं में निवेश का आपका सही समय रहेगा। पारिवारिक संपत्ति में भी वृद्धि हो सकती है। परिवार के लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। पारिवारिक कष्टों से भी आपको छुटकारा प्राप्त होंगी। व्यापारियों को भी कुछ नए सौदे के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। आपका स्वास्थ्य भी काफी उत्तम रहेगा। आप अपने पिता की सेहत का ध्यान जरूर रखें तथा जीवन में लाभकारी योजनाओं को बनाने की आप अवश्य कोशिश करें। आपके सामाजिक कार्यों से आपके मान, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होंगी। योजनाबद्ध तरीके से किए गए सभी कार्यों में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सफलता की प्राप्ति होंगी। भाग्य आपके साथ हैं। आलस्य को त्याग कर कार्यक्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार करेंगे। आपको उन्नति जरूर प्राप्त होंगी। न्यायालयिक मामलों में निर्णय भी आपके पक्ष में आने के संकेत हैं। व्यवसाय में अनुभवी व्यक्तियों की सलाह भी आपको लाभ दे सकती हैं। व्यापार, व्यवसाय में आपको लाभ की प्राप्ति होंगी। पारिवारिक स्थितियां भी पिता का सहयोग आपको विषम परिस्थितियों से लड़ने में आपकी सहायता और मदद कर सकता है। जीवन साथी के साथ सामंजस्य भी स्थापित होंगे। भाइयों से आपको सहायता भी प्राप्त होंगी। संतान पक्ष भी आपकी बातों से प्रभावित होगा। कई शुभ समाचार भी आपको प्राप्त होने के योग हैं। ससुराल पक्ष से भी आपको लाभ होंगे। प्रेम जीवन के लिए आपका समय अवश्य ही अच्छा रहने वाला है। विज्ञापन, एजेंसी, इत्र आदि से संबंधित कार्यों के व्यवसायियों को लाभ अवश्य प्राप्त होंगे। आकस्मिक धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। शेयर मार्केट आदि से लाभ होगा। आर्थिक स्थितियां भी आपके उत्तम बनी रहेंगी। जोखिम भरे कार्य से बचे रहने की आप अवश्य कोशिश करें। सिर दर्द अथवा माइग्रेशन से आपको परेशानियां और तकलीफें हो सकती हैं, अतः ध्यान रखने की जरूरत रहेगी और जीवन में लाभकारी योजनाओं को बनाने का प्रयास आप अवश्य कर सकते हैं। मित्रों, चंद्रदेव का आपके 11वें भाव में गोचर करना आपके भाग्य में वृद्धि करके आपके सभी रुके कार्यों को पूरा करने में और गति प्रदान करने में सहायता कर सकता है। न्यायालयिक संबंधित मामलों में भी कार्यों में भी सफलता प्राप्त होंगी। आप पराक्रमी तथा कर्म के आधार पर कर्मठ बने रहेंगे। कार्य क्षेत्र में सभी चुनौतियों पर सफलता आपके प्राप्त होने वाली है।
धार्मिक विषयों में भी आपकी रुचि रह सकती है। परिवार का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी के संबंधों में आपके सुधार होंगे। प्रेम आपका बढ़ने वाला है। पारिवारिक जीवन में आपका सुख शांति और खुशहाली पूर्ण रहेंगे। भाई बहनों के साथ आपका उत्तम समय व्यतीत होंगे। पिता का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। प्रेम जीवन में भी नवीनता आ सकती है। छात्रों को गुरुजनों और सहयोगियों का शैक्षणिक क्षेत्र में उन्नति का कारण भी बन सकता है। जोखिम भरे कार्यों जैसे शेयर मार्केट तथा लॉटरी आदि से लाभ प्राप्त होने की प्रबल संभावनाएं नजर आ रही हैं। आर्थिक स्थितियां भी आपके बेहतर होंगी। निवेश के लिए आपका समय और अधिक आर्थिक स्थितियां दोनों की दोनों उत्तम रहेंगी। धैर्य बनाए रखें। आपका स्वास्थ्य भी काफी उत्तम रहेगा। आपको जोड़ों से संबंधित दर्द से शिकायतें हो सकती हैं, परंतु उनका सही समय पर उपचार करना आपके लिए शुभ रहेंगे। मित्रों, इस समय आपके गुप्त शत्रु भी सक्रिय रह सकते हैं। अनावश्यक किसी संकटों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। धैर्य बनाए रखें। विजय आपकी ही होंगी। आप अपने सभी कार्यों में सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। महत्वपूर्ण कार्यों को स्वयं चेष्टा से करने की कोशिश करें। सोच लिए गए निर्णयों से भी आपको लाभ होंगे। छात्रों को अपनी एकाग्रता बनाए रखने में थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उनका ध्यान थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। जीवन साथी के साथ समस्याओं की से चर्चा करने का और समाधान प्राप्त करने के मौके भी प्राप्त होंगे। रिश्तों में प्रगाढ़ता आ सकती है। परिवार में किसी व्यक्ति से मतभेद की आशंका है, लेकिन आप अपने वाक्य कौशल से स्थितियों को नियंत्रण करने में काफी सफल होंगे। आपके सोचने समझने और इच्छा शक्ति में बढ़ोतरी करने के विशेष मौके भी प्राप्त होंगे। प्रेम संबंध भी मानसिक शांति और प्रसन्नता प्रदान कर सकते हैं। अचानक किसी खर्चों के कारण आपकी आर्थिक स्थितियां थोड़ी सी स्थिर हो सकती हैं या अस्थिर हो सकती हैं। व्यापारिक धन भी आपका फंस सकता है। ग्राहकों से भुगतान में देरी हो सकती है। ऐसे में थोड़ा सा धैर्य रखें। किसी भी नए कार्य को शुरू करने के लिए आपका समय काफी उपयुक्त रहेगा। मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से भी आपको छुटकारा अवश्य प्राप्त होंगी। विशेष रूप से अनियमित ब्लड प्रेशर के रोगियों को अपना विशेष ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। आपके कार्यक्षेत्र में आ रही सारी की सारी स्थितियों में भी आप दूर कर सकते हैं। आपकी राशि स्थान के सप्तम भाव में चंद्रदेव के गोचर आप अपने सभी व्यावसायिक जिम्मेदारियों को निभाने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सहयोगियों के समर्थन से अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। साझेदारी में किसी कार्य को शुरू करने हेतु आपका समय शुभ रहने वाला है। छात्रों को भी कुछ नया सीखने और व्यवहारिक रूप से उसका प्रयोग करने में विशेष अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। रिश्तेदारों के साथ आपके संबंध काफी अच्छे होंगे। आप किसी नए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की खरीदारी कर सकते हैं। आपके जीवन में सोचने समझने और अपनी इच्छा शक्ति में बढ़ोतरी करने के विशेष मौके भी प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र में किया गया लाभ भी आपको प्राप्त हो सकता है। संचार साधनों से आपको फायदा जरूर प्राप्त होगा। आपका दिन बेहतर बने, इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत